नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका प्रेम और स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है आपके पत्रों के माध्यम से, और इन्हीं पत्रों के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है। पिछले एपिसोड में आपने जानकारी प्राप्त की जॉन्डिस के बारे में। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर एनडी शर्मा के साथ। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। पिछले एपिसोड में आपने हमें जानकारी दी जॉन्डिस के बारे में, उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पीलिया बीमारी हर किसी को नहीं होती, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें बीमारी होती है। तो क्या वजह होती है? क्या उनका लिवर कमजोर होता है? ये देखिए, आप जॉन्डिस साधारणतया जीवन में रिपीट नहीं होता, साधारणतया अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर आप एक दफे पीलिया या कामला की स्थिति से गुजर गए तो आपको दोबारा नहीं होगा जनरली। निश्चित रूप से जिसका यकृत कमजोर है उसके अंदर जॉन्डिस का प्रकोप जल्दी होने के चांसेस है। और जल्दी होने के चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि लीवर के अंदर एक ग्लाइकोजन होती है, वो खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है। और अगर ग्लाइकोजन लीवर के अंदर से समाप्त होने लग जाएगा तो लीवर की, यकृत की काम करने की क्षमता अवरुद्ध होती चली जाएगी, उसको लीवर काम नहीं करेगा। और एक स्टेज ऐसी भी आती है उसमें नेक्रोसिस भी होने लगता है। नेक्रोसिस मीन डेड स्टेज, किसी चीज का मरना। अगर लीवर सेल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगे तब भी वो फिर काम करना बंद कर देगा। तो जो लोग एल्कोहलिक हैं या जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, अगर उनको कभी इस तरीके का लीवर पर अटैक हुआ, बीमारी का अटैक हुआ, तो वो बहुत जल्दी लीवर सेल्स डैमेज होने लगेंगे और स्थिति विस्फोटक होती चली जाएगी। अगर पहले से ही लीवर कमज़ोर है तो, अगर स्वस्थ लीवर है तो वो उस बीमारी को थोड़े बहुत दिन तक कोप भी कर सकता है, औषधि लेने से उपचार भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जॉन्डिस के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण आएगा इसका नोजिएटिक टेंडेंसी, वमन की इच्छा, आपका जी मिचलाते रहने का। जो आंखें पीली हो जाना, स्किन का पीलापन आना, मूत्र में पीलापन आना, फीसिस में पीलापन आना, ये थोड़ी देर बाद होता है। लेकिन सबसे पहले जो आएगा आपका जी मिचलाना होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, खाने के प्रति आपकी अरुचि हो जाएगी, इच्छा नहीं करेगी, नींद नहीं आएगी, थकावट आपको बहुत होगी, हल्का हल्का ज्वर भी हो सकता है, काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। ये सबसे पहले प्राथमिक लक्षण हैं। अगर आपको कभी खाने से अरुचि हो रही है और जी मिचला रहा है तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि आप देखिए कि कहीं यकृत के साथ, लीवर के साथ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति, बिलिरुबिन का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है, जो कि जिसको हम टेस्ट करने के लिए, अगर हम जॉन्डिस को टेस्ट करते हैं तो बिलिरुबिन लेवल को ही टेस्ट करते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो लक्षण भी गहन होते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद में कोई औषधियां हैं जिनसे जॉन्डिस का उपचार हो सकता है? ये मत पूछिए कि क्या आयुर्वेद में ऐसी कुछ औषधियां हैं जो इसका जॉन्डिस का उपचार करेंगे, बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ आयुर्वेद में ही ऐसी औषधियां हैं जो जॉन्डिस का उपचार करते हैं। आपकी जानकारी लिए कि एक बात आपको मैं बताऊं, एलोपैथिक सिस्टम के अंदर आज भी जॉन्डिस का उपचार करने के लिए कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ उन केसेस को हमारी तरफ रेफर करते हैं। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे तो वो कोई हमारी यकृत को लीवर करेक्टिव औषधि कोई भी लिख देंगे, कोई भी जो भी हमारे यकृत को स्ट्रेंथ देती है वो औषधि लिख देंगे। बाकी उनके पास कोई उपचार नहीं है, ग्लूकोज देते रहेंगे। और वो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि जॉन्डिस का उपचार हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि आयुर्वेद में कोई उपचार है जॉन्डिस का, ये ठीक नहीं है, बल्कि उपचार ही आयुर्वेद में है। क्या उपचार है? दो तरीके के उपचार हैं। एक तो तरीका है औषधि का। औषधि में बहुत सारी आयुर्वेद के अंदर औषधि हैं। आयुर्वेद के अंदर एक यकृत की सबसे सुधार करने वाली एक औषधि है जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी वटी। ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है हमारे लीवर को करेक्ट करने के लिए। अगर लीवर में कुछ दोष उत्पन्न हो रहे हैं या आपको जॉन्डिस की शिकायत हो रही है तो आप आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं, त्रिकुटु दे सकते हैं, धात्री लोह भी दे सकते हैं। हम द्राक्षासव और कुमारी आसव दोनों को मिलाकर भी भोजन के बाद सेवन करने के लिए भी दे सकते हैं। ताप्यादि लोह भी दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर भी दे सकते हैं। तो हम औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत हैं। मुख्य रूप से जो उपचार है वो औषधियों से भी अधिक है इसका जो अपने खान पान को बदलना। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि खान पान पे ध्यान देना चाहिए, तो किन चीज़ों के खान पान पे ध्यान देना चाहिए? जल के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम पानी जब भी पिएं ऐसी स्थिति में उबला हुआ पानी पिएं, उसके अंदर तो ग्लूकोज अगर डालें आप तो ज़्यादा अच्छा है। भोजन के अंदर कोई भी चिकने पदार्थ नहीं लेने, घी बिल्कुल नहीं लेना, कोई भी फैट, घी है, मक्खन है, तेल है, इस तरह की कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी।
आपको अगर रोटी लेनी है शुष्क लीजिए, सब्जियां हैं बॉइल्ड लीजिए, उनमें कोई भी घी की मात्रा, फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीठा आप खाने के साथ ले सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई खोया वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिष्ठान कोई लेते हैं तो एक आपने देखा होगा स्पंज के रसगुल्ले आते हैं सफ़ेद, वो लीजिए, बड़ी उत्तम है उसके लिए, वो लेने के लिए। मूली का सेवन नियमित कीजिए, हर समय नियमित का सेवन कीजिए। एक आपको छोटा सा घरेलू उपचार बताऊं, जितना मेडिसिन वर्क करती हैं उससे ज़्यादा कहीं ये एक नुक्ता वर्क करेगा। पीलिया का जो रोगी है वो प्रातःकाल आप रात को सुबह सुबह सबसे पहले मूली का रस निकालिए, एक गिलास निकालिए, कूट के मूली का रस निकालिए, उसको सुबह सुबह बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद जब उसमें बॉयल होने लगे तो उसमें एक चुटकी कच्ची शक्कर होती है, गाँव में आपने देखी होगी, कच्ची शक्कर होती है, वो डाल दीजिए। तो उस मूली के ऊपर से जो गंदगी है वो सब हट जाएगी। उसके बाद आप मूली के रस को उतार लीजिए, छानिए और ठंडा करके सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। औषधि जितना वर्क करेंगी, काम करेंगी, उससे कहीं ज़्यादा ये सुबह सुबह किया हुआ प्रयोग काम करेगा। मूली का रस सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने दिया हमारे प्रश्नों के जवाब। अब लेते हैं हमारे दर्शकों के पत्र। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र हमने शामिल किया है पटना से मनीष कुमार जी का। इनका प्रश्न है कि पीलिया और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है? देखिए, पीलिया आयुर्वेद का शब्द है, जॉन्डिस जिसको आप कह रहे हैं वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है और पीलिया आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी है। आपने पूछा कि पीलिया में और हेपेटाइटिस बी में क्या फर्क है। पीलिया दो तरीके का होता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, एक एक्स्ट्रा हिपेटिक जो बाइल डक्ट में पथरी से होता है, एक इंट्रा हिपेटिक। इंट्रा हिपेटिक वो जो लीवर के सेल्स के डैमेज होने से होता है। और वो सेल्स कैसे डैमेज होते हैं, एक होता है वायरस ए और एक होता है वायरस बी। तो वायरस ए से जो होता है उसको हिपेटाइटिस ए कहते हैं, जो वायरस बी से होता है उसको हिपेटाइटिस बी कहते हैं। है पीलिया ही जो पित्त की गति यकृत के अंदर के सेलों से प्रभावित हो रही है उसको इंट्राहिपेटिक, जो बाहर के कारणों से हो रही है उसको एक्स्ट्राहिपेटिक। ये अवरोध क्यों होता है, इंट्राहिपेटिक ये क्यों होता है? तो इंट्राहिपेटिक के अंदर एक सीरो वायरस होता है ए, एक होता है बी, वही रेस्पॉन्सिबल है इंट्राहिपेटिक जॉन्डिस के लिए। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है लखनऊ से प्रेम शंकर पांडे जी का। इनका प्रश्न है कि इनको 6 महीने पहले पीलिया जैसी गंभीर बीमारी हुई थी, तब से इन्हें भूख लगनी कम हो गई है। इसका क्या कारण है? कृपया इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। एक बात मैं निश्चित रूप से बता दूं कि पीलिया का रोगी ठीक तो बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको अपने भूख को नॉर्मल होने में, निद्रा को नॉर्मल होने में, अपने जीवन कार्यशैली को नॉर्मल होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। इसलिए ये प्रेम शंकर जी को मैं ये सुझाव दूंगा कि 6 महीने तक अधिक इस बारे में न सोचें कि मेरी भूख नॉर्मल नहीं हुई, निद्रा नॉर्मल हुई। इतना समय लीवर के सेल्स को मेंटेन होने में लगेगा ही। यह पत्र हमें आया है गाजियाबाद के निर्मल वर्मा का। इनका प्रश्न है कि क्या अधिक तली भुजी चीजें खाने से या बाहर के पानी पीने से इस बीमारी के होने की संभावना अधिक होती है? आपका जो शक है वो बिल्कुल ठीक है कि बाहर का जल पीने से संक्रमण खाने पीने की चीजों से ही होता है। इसलिए जितना ध्यान आपका फास्ट फूड की तरफ जाएगा, जल बाहर से आप पिएंगे, उतना ही आपको पीलिया होने का ज्यादा खतरा है। डॉक्टर शर्मा, पिछले 2 एपिसोड से आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी जॉन्डिस के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई राय लिख भेजना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है